टू फैमिली, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जूते चप्पल दिख रहे हैं और उम्मीद करती स्वस्थ मस्त खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग सुबह का। तो सुबह तो क्या है, 10 बज चुकी है। तो सुबह ही है मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी काम नहीं करा, खाली एक मात्र दूध पिया है और कुछ भी नहीं करा, और एक भगवान की पूजा पाठ कर दी थी बस। तो इतना करके और नहा धोकर फ्री हुई, और आज बाल भी धो लिए तो सिर दुख रहा है मेरा। और अभी देख सकते हो 10 बज चुके हैं, अभी मेरा बिस्तर पड़ा है। तो आज छुट्टी थी, पिकनिक पे कहीं पे ले गए हैं बच्चों को, तो ये लोग नहीं गए, तो ये आराम से उठे हैं। और थोड़े से हमारे यहाँ कॉलोनी में एक दुखद घटना भी हो गई, जो कि मुझे पता नहीं था कि मेरे सुबह आज इस तरीके से निकलेगी, इतनी मनुष्य बन जाएगी, इतना दुखद मतलब बात सुनने को मिलेगी। कभी कभी हो जाता है कि जो चीज़ अपन नहीं सोचते हैं ना, वो हमारे आगे आ जाती है। और जिस चीज़ से मैं भागती हूँ ना, वही मेरे चीज़ सामने आती है। भले किसी का भी कुछ हो, मुझे ना अपनी चीज़ें याद आती है। तो हमारे पास में एक आंटी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब देखो अपन अच्छे तो सभी अच्छे, तो कभी कभी मैं बात भी करती रहती थी सब कुछ। और कल शाम को तो बढ़िया बैठे थे अच्छे खासे, ऐसे कोई उम्र भी नहीं हुई थी। और अभी सुबह तो मैं उठ कर आई, जब मैंने सुना इधर के कुछ हो रहा है, रोने रोने की आवाज़, तो थोड़ी देर बाद आजकल स्टोर पे सभी कुछ डाल ही देते हैं, तो थोड़ा सा फ़ोन देखा तो पता चला कि आंटी नहीं रही। तो थोड़ा सा मन में धक धक भी हो रही है और दिमाग भी काम नहीं कर रहा, इसलिए आज मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है। तो कुछ भी नहीं करा, देख सकते हो पूरा फैला फैला पड़ा, कहीं भी कुछ भी नहीं करा, ना झाड़ू ना पोछा ना कुछ। बस अभी उनकी आरती गई है, तो मैं ऐसे में जाती नहीं हूँ, तो बाहर से खड़े खड़े देख रहे थे बस दूर से, और इनको भेजा है तो ये गए। और बस अब मैं मेरे काम में लग जाती। काम में बस बात ये है कि दूसरे के घर या अपने घर बुरा होता है, तो अपने मन की बातें उभर उभर के आती है कि यार अगर वो सही से हट होती है और बीमार दुखी होती ना, तो उसको सब अवेरते सब कुछ करते। और देखो कि 10 भी नहीं बजी ढंग से और फटाफट लेके चल दी है, तो वही चीज़ याद आती, सोचने में भी आती है कि यार देखो, तो मतलब मरे हुए इंसान को 10 मिनट रखना भारी पड़ जाता है। और किचन की भी हालत देखो, तो मतलब 10 मिनट भारी रखना हो गया उनको, तुरंत के तुरंत ही ले करके और चले गए। देखिए तो सही, तो हमारे इंसान के लिए कहीं भी जगह नहीं है, सच में ही सोचने की बात है। तो चलिए काम कर लेते हैं। और अभी तो देखिए ढोल भी आप लोगों को सुना ही दे रहे होंगे, अभी गए बस। तो चलिए, और मेरे मुंह की हालत भी देखिए, और हाँ मेरी ये देखिए, ये आँख को देखिए, इसमें मैं इतनी तेज़ उंगली गड़ा पा रही हूँ। और इसको देखिए, तो 3 दिन हो गए मेरे साथ ही बहुत बुरी घटना घटी है। मेरी लीकेज हो रही थी गैस, और आग लग गई गैस में, तो कुछ इस तरीके से हो रहा था। तो मैं भी मरे मरे बची हूँ, तो ये आँख पे थोड़ा सा मेरा असर पहुँचा और थोड़े मेरे बाल भी जल गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 3 दिन हो गए, लेकिन मैंने इलाज नहीं करवाया, फिर भी ठीक हो गई। पर थोड़ा सा दुख रहा है यहाँ पे हाथ लगाने में। आज कम दुख रहा, नहीं तो 3 दिन से तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट किए। जो एक पहले की थी वही मैंने डाली, क्योंकि मेरे से बोलने में भी नहीं आ रहा था, ये कनपट्टी पूरी मेरी दर्द कर रही थी इसीलिए। और आपको बोर ना करते हो, फटाफट काम में लगते हैं। बच्चों की छुट्टी है, तो आज मैं छुट्टी वाले दिन क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ सब दिखाती हूँ आप लोगों को। क्यों? तो वीडियो बनाओ, काम तो करना नहीं तुम्हें, काम भी नहीं करवाना, और वीडियो बनाओ, काम चला बताइए, इससे भी तो बनाओ। अरे ये कैसे बनाओ, ये आराम से भी कपड़ा भी पहन, सोचो ना कर लो, कर लो, ये कर लो, कहां हो गई है। तो यहाँ पर सभी का बिस्तर मैंने रख दिया था, और गुस्सा आ रहा था पता नहीं किस किस चीज़ का। और यहाँ पर मैं सभी बिस्तर को भी सही कर देती हूँ। बिस्तर रखने के बाद में बिस्तर सही करने का भी जुम्मा मेरा ही ऊपर है। और स्कूल जाए चाहे ना जाए, इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा, बस उसी का गुस्सा मैं इन पर निकाल रही थी। और ये मेरा गर्म हीटर है, जो कि मैं थोड़ी देर बैठती हूँ नहा कर आकर 5 मिनट के लिए, तो उसको भी मैंने रख दिया। और पूरा बिस्तर मेरा सेट हो गया है, उधर का बेड को भी सही कर देंगे और इसको भी रख देंगे। और यहाँ पर मेरे कपड़े, मतलब ये सभी के कपड़े पड़े हैं इस तरीके से कुछ देखिए। और ये ट्राईपोड मेरे माथे आ जा रहा है, और पहले ही लाइट ख़त्म हो चुकी है इसकी। और ये कपड़े ड्रेस वगैरह सब, अब देखिए किस तरीके से मुझे कपड़े निकालना पड़ रहा है। तो इनके ऐसा रहता है, मतलब कपड़े भी ये ठीक से नहीं रख पाते हैं। और फिर उसके बाद में इधर का बेड भी मैंने ठीक कर दिया। और ये देखिए दोनों चुन्नू और मुन्नू किस तरीके से बैठे हैं मेरे तकिए के पास, और एक मेरा दिल भी है इनके बीच में। और दोनों बिस्तर सही हो गया है दोनों बेडों के। फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ सोफे सही करने। और ये दोनों ही जगह बिस्तर नहीं, 3 जगह बिस्तर हमारा होता है, तो ऊपर का भी। तो यहाँ पर सोफे वगैरह सही कर लेती हूँ। और एक फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो फ़ोनों ने भी जीना हराम कर रखा है, फ़ोन भी इसी टाइम पे आ जाते हैं। और यहाँ पर सोफे ठीक हो गए, और बस तकिए लगा दूँगी। तकिए भी मेरे
ख़त्म में ये खो लिया मतलब, और इस दरी को फटकार कर रख दूँगी और इसको रोज़ हटाती हूँ, झाड़ू लगाती जाओ। इसलिए ब्लैंकेट नहीं बिछाती हूँ मैं, ब्लैंकेट नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, और क्योंकि वो झटकराव नहीं आता जल्दी से। और इसको गालियाँ भी दे रही हूँ साथ के साथ, ये बैग भी ऐसे फेंक देता है, बैग भी ठीक से नहीं रखता। और बस आ गई टूटे फूटे झाड़ू से झाड़ू लगाने के लिए। एक झाड़ू भी मैं नहीं ले रही हूँ, तो सॉरी, झाड़ू मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे होना है दुबला, तो ये पूरा झुकने में आ जाता है। अगर बड़ा झाड़ू हम लगाएंगे बड़े से तो पूरा झुकेंगे नहीं, खड़े खड़े झाड़ू लगेगा, तो इसलिए मैं इससे ही काम चला रही हूँ। उस कमरे में लगाकर इसमें आ गई झाड़ू लगाने। और आप लोगों को लग रहा होगा कचरा नहीं, लेकिन बहुत कचरा रहता है, बाल वगैरह छोटा छोटा कचरा इतना निकलता है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर दोनों तीनों कमरे में झाड़ू लगा दिया, फिर उसके बाद में आ गई हूँ। और यहाँ पे ना छोटे छोटे जाले भी लग जाते, तो मैं बीच बीच में जाले भी सही करती रहती हूँ। और किचन का कर लूँगी, और किचन में भी देख सकते हो कितना फैला हो रहा है पूरा, तो इसको भी साफ़ सुफ करना है। और चीज़ें भी नीचे नीचे पड़ी रहती है, तो उनको भी साफ़ सुफ करना होता है। और बस किचन का झाड़ू लगा लाई, उसके बाद मैं हॉल में चली जाती हूँ, यहाँ का मोटा मोटा कचरा निकाल कर तो हॉल में मैं लगा लेती हूँ। और कन्नो देख रही है टीवी, और ये कोने कुचड़े सबका ही मुझे साफ़ करना पड़ता है। अगर एक दिन भी नहीं करो ना तो मतलब है ना बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। मतलब सफ़ेद टाइल्स में यही मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है। और आज मूड भी थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि थोड़ा दिमाग भी नहीं लग रहा था, और ऊपर से सिर भी दुख रहा था, तो यही चीज़ें चल रही थी। और आ गई सभी दूर का झाड़ू लगा के, ऊपर से भी ले आई झाड़ू लगा के। बस अब चौक में कचरा इकट्ठा कर देती, तो कि वो फेंक देती हूँ, उसके बाद चौक धोती हूँ, तो पूरा कचरा हो जाता है साफ़ सूफ। तो ये देखिए कुछ, और बार बार झाड़ू वहाँ तक लगाने जाना पड़ता है, क्योंकि बाल जो होते हैं ना बाल बार बार हो जाते हैं। और बस यहाँ पे फिर आ गई सब दूर झाड़ू लगाने के बाद में बर्तन जमाने के लिए। तो यहाँ पे बर्तन जमा देती हूँ, रात के जो धुले बर्तन रखे थे मेरे वही, क्योंकि मैं रात को धोकर रख देती हूँ, कभी कभी मैं जमा देती हूँ अगर लेट सोती हूँ। तो अगर लेट नहीं सोती हूँ तो फिर उनका पानी नहीं झड़ पाता, तो फिर मैं रहने देती हूँ, क्योंकि जल्दी पानी नहीं सूखता। फिर पिंजरे में गीले बर्तन रखो तो फिर पानी टपकता ही रहता है। और बर्तन जमाने के बाद में यहाँ बर्तन धो धोकर एक साइड रख लिए, और अभी मांजना बाकी है, क्योंकि जब मैं गंदे रहते हैं ना तो वो धोकर एक साइड रख देती हूँ, और अच्छे से सिंक को मांज लिया। और बस अब बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। फिर सिंक को मांजने के बाद में मैं बर्तन सिंक में पटकती हूँ, और पहले जो गंदा पानी रहता है वो सब सकरा एक भनी कर लेती हूँ, धोकर एक भनी बर्तन रख देती हूँ, फिर उस सिंक मांज के सिंक में मांज के रखती जाती हूँ। तो किस तरीके से बनाती हूँ मैं वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं, और ये कूचे से छूटते हैं बर्तन, और ये सुबह के अभी तो चाय पानी के ही बर्तन है, खाना तो मेरा अभी बना ही नहीं। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और मैं इधर किचन तरफ भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी और बाटी सेकने के लिए रख दी थी, तो ताकि मैं ये काम करूँ ना तब तक ही हो जाए, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो ये देखिए गैस वगैरह मैंने अच्छे से पोंछ पुछा के, और उसके बाद में मैंने खाना भी बनाने, झाड़ू लगाने के बाद में दोनों ही काम कर दिए थे। मक्के के बापले में बना रही, बापले नहीं सॉरी, बाटी में बना रही मक्के की आटे की, तो वो मैंने सीखने के लिए रख दिए हैं, और दाल भी बनने के लिए रख दी। और यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए, लड्डू के कपड़े भी धुल गए, सॉरी बर्तन मंज गए और बर्तन को धो रही हूँ, लड्डू के कपड़े भी धुल चुके हैं। तो थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो रहा है, क्योंकि आज बिल्कुल भी संतुलन पे दिमाग नहीं है। वो आंटी की वजह से मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, और 2 दिनों से मुझे सपने भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो कुछ मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। और ये बर्तनों को ज़रूर मैं साथ के साथ ही जमा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर मेरे को घुटन सी होने लगती है कि भाई बर्तन पड़े, मतलब बर्तन भले ही धो के रखो तो भी घुटन सी होती है कि कितने सारे बर्तन गैस के सामने रखे। मुझे गैस पट्टी पे बिल्कुल भी स्लिप पर बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा फैलावड़ा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मेरे बर्तन धोकर और मैंने जमा दिए थे पोंछ पोंछ कर उनको। उसके बाद मैं भरने लगी हूँ पीने का पानी। और सुबह ही मैं बर्तन जब साफ़ करती हूँ तो तभी पीने का पानी भर लेती हूँ। अगर बीच में से कभी ख़त्म होता है तो फिर मैं देख लेती हूँ कि फिर मैं ऊपर मतलब सिंक मांज कर फिर से भरती हूँ। लेकिन सिंक अगर गंदा रहता है तो फिर मैं पानी पीने का नहीं भरती हूँ, मटकी वगैरह। और ये मटकी को बहुत ज़्यादा अच्छे से धोना पड़ता, नहीं तो है ना अगर साबुन से धो और अगर अच्छे से नहीं धुले ना हाथ चला चला कर तो फिर साबुन की बदबू आने लगती। तो कितने पानी से मैंने धोया है देखिए। फिर उसके बाद में मैं इस मटकी को हाथ मतलब नीचे हाथ रखकर ऊपर अथफर भरूँगी तो 2 मिनट में ये भरा जाती है। और कुछ इस तरीके से मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो थक भी बहुत जाती हूँ। और आजकल सिर पे पल्लू मल्लू लेकर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लोगों के पास जा चुकी है। और पहले मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं पड़ती थी कि भाई कोई कुछ बोलेगा। मतलब मैं बस सोचती थी कि मैं खुद ही तो बना रही, मुझे देखेगा कौन, बस ये चीज़ें मैं सोचती थी। पर मुझे आज पता चला कि मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये बातें अच्छी नहीं हैं। तो मैं थोड़ा सा अब अपने हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ। और आजकल मैं सूट पहन रही हूँ, बीच में मैंने बहुत साड़ियाँ पहनी है और सूट भी पहना है। तो सूट अलग, साड़ी अलग, सॉरी दुपट्टा अलग, तो ऐसा कुछ ले लिया है मैंने। तो जो मेरे हाथ में आ जाता वो ले लेती हूँ। घर में मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मैचिंग ही मिलानी होती है। हाँ, जब अगर मैचिंग का जल्दी से मिल जाए तो मैचिंग का भी मैं ले लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने ये ले लिया। और मेरे बर्तन भी धुल गए थे, पीने का पानी भी भर गया।
और बीच बीच में मैं दिखा रही हूँ कि मेरा किचन देख लीजिए, और यहाँ पर मेरी बाटी भी सीख रही है, तो मैंने वही चीज़ दिखाई है। और उसके बाद में मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। तभी मैंने पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैं पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती और बर्तन साफ़ करने लग जाती हूँ ना, तो फिर पूरा चिपचिपा हो जाता है। और झाड़ू लगा के भले बीच में दूसरा काम कर लो और फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ ना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर मेरा घर पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है, गंदा नहीं रहता। तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, और एक बार का झाड़ू पोछा पहले हो जाता है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो किचन का मैं पहले कर लेती हूँ। उसके बाद में मेरी पूजा पाठ चलती रहती है, फिर भी ओपन किचन है तो गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ रहता है मेरा। तो इसमें तो दोबारा से मेरा पोछा लगता है। और दोनों तीनों कमरों में मैंने पोछा लगा दिया, तो लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने कमरों का नहीं दिखाया, क्योंकि अंधेरे में क्या ही दिखाती हो। देखिए एकदम से अचानक से लाइट आ जाती है, तो मैं बड़ी खुश हुई। पर एक दुख भी हुआ कि भाई लाइट जब नहीं आई, जब मैं पोछा लगा रही थी तब। तो कोई बात नहीं, अगली बार दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए जितना गंदा होता है ना, उतनी ही जल्दी सफ़ेद टाइल्स साफ़ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब बहुत जल्दी से साफ़ भी हो जाती है और बहुत जल्दी से गंदी भी हो जाती है। तो एक फ़ायदा इसका ये भी है कि जल्दी से साफ़ हो जाती है, और ये भी है कि जल्दी से गंदी भी हो जाती है। तो साफ़ होती है जब 2-3 घंटे तक, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कितनी क्लीन पड़ी है। तो इस तरीके से कुछ मैंने पोछा लगा दिया है, और मुझे पोछा भी दूसरा लाना है, क्योंकि इसको हाथ से निचोड़ निचोड़ के मेरा काम चल रहा है। और ठंड में ही अगर मैं हाथ से निचोड़ूँगी पोछे को, तो मेरे हाथों की मतलब बैंड बज जानी है, बल्ले बल्ले होने के बजाय और दल्ले दल्ले हो जाना है। तो ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। देखो 2-1 दिन में मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, तो जाऊंगी और लेकर के आऊँगी अच्छा सा दिन देखकर, क्योंकि ये चीज़ें भी दिन देख कर ही लाते हैं। तो यहाँ का पोछा लग गया था, फिर मैं ऊपर चली गई हूँ। ऊपर का थोड़ा सा ही दिखाया मैंने, पूरे कमरे का पोछा वगैरह लगा कर आई। झाड़ू का तो मैंने दिखाया ही नहीं था। और नीचे जब सीढ़ियों पे जब कन्नू ने बोला थोड़ा सा मम्मी सूट कर लेती हो, तो मैंने थोड़ा सा करवा लिया। और अब बस मेरी सूटर भी निकाल के रख दी थी यहाँ पर, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो पसीना आने लगता है, और मुझे तो आने लगता है, आप लोग बताइएगा। तो ये देखिए पोछा भी मैंने धो दिया है, और पोछे को धो करके रख देंगे थोड़ा सा पानी से, और साबुत पानी से। और उसके बाद में यहाँ पर फटाफट से चौक और ये गाड़ी वगैरह थोड़ी सी धोनी है, वो धो लेंगे। मैं यहाँ पर तो नली चला ही देती हूँ, और बाकी का नली कहीं पे भी नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ पे अगर नली चला दूँ ना तो अच्छा लगता है धोने में। पोछे से मन नहीं मानता, लेकिन मैं कभी कभी पोछा भी लगा देती हूँ। टाइम टाइम की बात रहती है, टाइम टाइम पे जैसा जो काम मुझे मिल जाता है वैसे ही मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ये काम फिक्स है तो मुझे यही काम फिक्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छा लगता है वो कर लेती हूँ। और धुल गया था मेरा सभी चौक वगैरह, और उधर गाड़ियाँ भी धो दी थी। बाहर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि धूल ना उड़े और साफ़ सुथरा दिखे। तो यहाँ पर मैं वाइपर लगा देती हूँ। वाइपर लगाने के बाद में खाना वगैरह की बस इनके लिए सबके लिए लगा जाऊँगी। और उसके बाद में मुझे जाना है कपड़े धोने। तो कपड़े भी ढेर मार पड़े हैं मेरे। पता नहीं, मैं ना सोच सोच के मैं अपने आप में पागल हो ही जा रही हूँ कि मैं मतलब डेली के कपड़े धो रही, तो भी मेरे कपड़े इतने कहाँ से आ जाते, 3 तार फुल भरा जाते। और ये देखिए मैंने सब दिखाया आप लोगों को, पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, और बाहर भी मैंने अच्छे से धो दिया। और बच्चे मेरे टीवी देख रहे हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद में आ गई हूँ खाना में। जब तक मेरी बाटियाँ सीख गई थी, बाटियों को पकड़ के नहीं बैठना पड़ता। और कितनी मस्त मक्के के आटे की बाटी बनी है ये देखिए। तो 2-3 बाटियाँ और सीखना बाकी रह गया, और बाकी बाटी मेरी तैयार हो चुकी है। दाल भी मेरी तैयार हो चुकी है, खेरी खेरी बाटी मैंने बनाई है। तो ये दाल की भी सीटियाँ निकल रही थी, और सबको खाना मैंने दे दिया था, सब लोग खा रहे थे। और ऊपर आ गई फिर मैं। और ये समझ लीजिए जब 10 बजे मैं काम में लगी तो कितना ही मुझे बच गया होगा इस टाइम पे, और अभी मैंने खाना नहीं खाया है। और यहाँ पर कपड़े में गला गला कर रख देती हूँ, तो बस नीचो नीचो के रख रही हूँ यहाँ पर। और 2-3 कपड़े इतने ज़िद्दी है कि ब्रुश लगा लगा के धोना पड़ेगा। और हाथ से मैं कपड़े धो रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे सोचती हूँ ना मशीन लगाऊँ, जब तक तो मेरा ये काम हो ही जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं हाथ से कपड़े में धो लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ ब्रुश लगा कर, ये 2-3 इन लोगों के पेंट, एक अरुण का हुआ, एक इनका हुआ, एक समर का हुआ। तो इन पे तो मुझे ब्रुश लगाना ही पड़ता है। ये तो मतलब ये समझ लीजिए मैं पूरे कपड़े धो दूँ और इनके पेंट मुझ पे भारी पड़ जाते हैं सारे कपड़े, और इनके 3-4 कपड़े बहुत भारी पड़ते हैं, तो ब्रुश लगा लगा के मुझे धोना पड़ रहा है। और इनका रुमाल एक, ये 4-5 कपड़ों में ब्रुश लगाना ही लगाना पड़ता है। और इसका वाइट पेंट है, तो ये तो मेरा जीना हराम कर देता है। सोचना पड़ता है कि कहाँ ब्रुश लगाएं और कहाँ नहीं, क्योंकि हर जगह गंदा रहता है। तो मैं कुछ कह रही हूँ, समर से नीचे से है ना पंचायत ही कर रहा है बहुत ज़्यादा। जिस दिन इसकी छुट्टी रहती है ना, इस दिन ये सोच लेता है कि माँ को किस तरीके से परेशान किया जाए। तो पूरी मतलब वो करके रखता है कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए परेशान। तो यहाँ पर मैंने मोटर चलवा ली थी कि गर्म पानी आता रहेगा भाई, तो मोटर चला दो फटाफट से, मैं कपड़े भी धो धो कर सुखा दूँगी, तो मुझे भी ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। और मैं इस तरीके से धोती हूँ कि मतलब निचोड़ती जाती हूँ, खंगार खंगार के लाती जाती हूँ, ताकि वो नली जो बाल्टी में चलती रहे ना, वो अच्छा पानी होता जाए उसमें। जब तक मैं आती जब तक वो पानी निकल निकल कर
साफ़ होता जाता तो मुझे दिक्कत नहीं रहती। 2-2 बर्तनों में कर 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 मैं निचोड़ के ला रही हूँ और सब नंबर बाई नंबर से कपड़े सुखाती, कौन सा कहाँ सुखाना है कौन सा कहाँ, क्योंकि हवा चलती है ना तो बड़े कपड़े सूखते मतलब उधर जिधर गिरने के होते हैं ना उधर सूखने में दिक्कत नहीं आती। लो जी हमारे कपड़े धुल गए और डेली के कपड़े धोती हूँ तो भी देख लीजिए कितने कपड़े मेरे निकले हैं, मतलब 3 तार के कहती हूँ 4 तार भरा गए। और फाइनली मैं आ गई हूँ रोटी खाने। तो इस तरीके से घोसी गांदा करके दोनों बहन भाई रोटी खा रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।